हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में। आज मैं आपके सामने मुंशी प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गोदान का 19वां पार्ट लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। ये पार्ट बहुत ही सुंदर और मन को छू लेने वाले चित्रण को प्रस्तुत करता हुआ भाग है। शुरू करते हैं पार्ट 19 को। भोला इधर दूसरी सगाई लाए थे। औरत के बगैर उनका जीवन नीरस था। जब तक झुनिया थी उन्हें हुक्का पानी दे देती थी, समय से खाने को बुला ले जाती थी। अब बेचारी अनाथ से हो गए थे। बहुओं को घर के काम धाम से छुट्टी न मिलती थी, उनकी क्या सेवा सत्कार करती। इसलिए अब सगाई परम आवश्यक हो गई थी। संयोग से एक जवान विधवा मिल गई, जिसके पति का देहांत हुए केवल 3 महीने हुए थे। एक लड़का भी था। भोला की लार टपक पड़ी। झटपट शिकार मार लाए। जब तक सगाई न हुई उसका घर खोद डाला अर्थात उनके आगे पीछे मनोहार कर करके उसे मना करके और उन्होंने उससे विवाह कर लिया। अभी तक उनके घर में जो कुछ था बहुओं का था। जो चाहती थी करती थी, जैसे चाहती थी रहती थी। जंगी जब से अपनी स्त्री को लेकर लखनऊ चला गया था, कामता की बहू ही घर की स्वामिनी थी। 5-6 महीनों में ही उसने 30-40 रुपए हाथ में कर लिए थे। शेर आध शेर दूध दही चोरी से बेच देती थी। अब स्वामिनी हुई उसकी सौतीली सास। उसका नियंत्रण बहू को बुरा लगता था और आए दिन दोनों में तकरार होती रहती थी। यहाँ तक कि औरतों के पीछे भोला और कामता में भी कहासुनी होनी शुरू हो गई थी। झगड़ा इतना बढ़ा कि अलगोजे की नौबत आ गई और यही रीति सनातन में चली आती है। अलगोचे अलग होने की नीति। अलगोचे के समय मारपीट अवश्य हो। यहाँ भी इस रीति का पालन किया गया। कामता जवान आदमी था। भोला का उस पर जो दबाव था वह पिता के नाते था, मगर नई स्त्री लाकर बेटे से आदर पाने का अब उसे कोई हक न रह गया था। कम से कम कामता इसे स्वीकार न करता था। उसने भोला को पटक कर कई लातें जमाई और घर से निकाल दिया। घर की चीज़ें न छूने दी। गांव वालों में भी किसी ने भोला का पक्ष न लिया। नई सगाई ने उन्हें नक्कू बना दिया था। रात तो उन्होंने किसी तरह एक पेड़ के नीचे काटी। सुबह होते ही नोखे राम के पास पहुंचे और अपनी फरियाद सुनाई। भोला का गांव भी उन्हीं के इलाके में था और इलाके भर के मालिक मुखिया जो कुछ थे वही थे। नोखेराम को भोला पर तो क्या दया आई, पर उनके साथ एक चटपटी रंगीली स्त्री देखी तो चटपट आश्रय देने को राजी हो गए। जहां उनकी गाय बंधती थी वहीं एक कोठरी रहने को दे दी। अपने जानवरों की देखभाल सानी भूसे के लिए उन्हें एक एक जानकार आदमी की जरूरत मालूम होने लगी। भोला तो 3 रुपए महीने और शेर भर आटा रोजाना पर नौकर रख लिया। नोखेराम नाटे मोटे खलवाट, लंबी नाक और छोटी छोटी आंखों वाले सांवले आदमी थे। बड़ा सा पगड़ बांधे, नीचा कुर्ता पहने और जाड़ों में लिहाफ ओढ़कर बाहर आते जाते थे। उन्हें तेल की मालिश कराने में बड़ा आनंद आता था, इसलिए उनके कपड़े हमेशा मैले चिकट रहते थे। उनका परिवार बहुत बड़ा था। 7 भाई और उनके बाल बच्चे सभी उन्हीं पर आश्रित थे। उस पर स्वयं उनका लड़का 9वें दर्जे में अंग्रेजी पढ़ता था और उसका बबुआई ठाठ निभाना कोई आसान काम न था। राय साहब से उन्हें केवल 12 रुपये वेतन मिलता था, मगर खर्च 100 रुपये से कोड़ी कम न था। इसलिए असामी किसी तरह उनके चंगुल में फंस जाए तो बिना उसे अच्छी तरह चूसे न छोड़ते थे।
जब से 12 रुपए हो गए थे तब से उनकी तृष्णा और बढ़ गई थी, इसलिए राय साहब उनकी तरक्की न करते थे। गांव में तो और भी सभी किसी न किसी रूप में उनका दबाव मानते थे, यहाँ तक कि दातादीन और झिंगुरी सिंह भी उनकी खुशामद करते थे। केवल पटेश्वरी उनसे ताल ठोकने को हमेशा तैयार रहते थे। नोखेराम को अगर ये जोम था कि हम ब्राह्मण हैं और कायस्थों को उंगली पर नचाते हैं, तो पटेश्वरी को भी घमंड था कि हम कायस्थ हैं, कलम के बादशाह। इस मैदान में कोई हमसे क्या बाजी ले जाएगा। फिर वह जमींदार के नौकर नहीं, सरकार के नौकर हैं, जिसके राज में सूरज कभी डूबता नहीं। नोखेराम अगर एकादशी का व्रत रखते हैं और 5 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो पटेश्वरी हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा सुनेंगे और 10 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। जब से उनका जेठा लड़का सजावल हो गया था, नोखेराम इस ताक में रहते थे कि उनका लड़का किसी तरह 10वीं कर ले तो उसे भी कहीं नकल विसी मिल दिला देवें। इसलिए हुकाम के पास फसली सौगातें लेकर बराबर सलामी करते रहते थे। एक और बात में पटेश्वरी उनसे बढ़े हुए थे। लोगों का ख्याल था कि वह अपनी विधवा कहारिन को रखे हुए हैं। अब नोखेराम को भी अपनी शान में ये कसर पूरी करने का अवसर मिलता हुआ जान पड़ा। भोला को ढाढ़स देते हुए बोले, तुम यहाँ आराम से रहो भोला, किसी बात का खटका नहीं। जिस चीज़ की ज़रूरत हो हमसे आकर कहो। तुम्हारी घरवाली है, उसके लिए भी कोई न कोई काम निकल आएगा। बखारों में अनाज रखना, निकालना, पछोरना, फटकना क्या थोड़ा काम है। भोला ने अर्ज की, सरकार एक बार कामता को बुलाकर पूछ लो, क्या बाप के साथ बेटे का यही सलूक होना चाहिए। घर हमने बनवाया, गायें भैंसें हमने ली, अब उसने सब कुछ हथिया लिया और हमें निकाल बाहर किया। ये अन्याय नहीं तो क्या है। हमारे मालिक तो तुम ही हो, तुम्हारे दरबार से इसका फैसला होना चाहिए। नोखेराम ने समझाया, बोला, तुम उससे लड़कर पेश न आओगे। उसने जैसा किया है उसकी सजा उसे भगवान देंगे। बेईमानी करके कोई आज तक फलीभूत हुआ है। संसार में अन्याय न होता तो इसे नरक क्यों कहा जाता। यहाँ न्याय और धर्म को कौन पूछता है। भगवान सब देखते हैं, संसार का रति रति हाल जानते हैं। तुम्हारे मन में इस समय क्या बात है, ये उनसे क्या छिपा है। इसी से तो अंतर्जामी कहलाते हैं। उनसे बचकर कोई कहाँ जाएगा। तुम चुप होके बैठो। भगवान की इच्छा हुई तो यहाँ तुम उससे बुरे न रहोगे। यहाँ से उठकर भोला ने होरी के पास जाकर अपना दुखड़ा रोया। होरी ने अपनी बीती सुनाई। लड़कों की आजकल कुछ न पूछो भोला भाई, मर मर कर पालो, जवान हो तो दुश्मन हो जाए। मेरे ही गोबर को देखो, माँ से लड़कर गया और सालों हो गए, न चिट्ठी न पत्थर। उसके लेके तो माँ बाप मर गए, बिटिया का ब्याह सिर पर है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। खेत रेहन रख कर 200 रुपये लिए हैं। इज्जत आबरू का निवाह तो करना ही होगा। कामता ने बाप को निकाल बाहर तो किया, लेकिन उसे मालूम होने लगा कि बूढ़ा कितना कामकाजी आदमी था। सवेरे उठकर सानी पानी करना, दूध दूहना, फिर दूध लेकर बाजार जाना, वहाँ से आकर फिर सानी पानी करना, फिर दूध दूहना। एक पखवाड़े में उसका हुलिया बिगड़ गया। स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई। स्त्री ने कहा, मैं जान देने के लिए तुम्हारे घर नहीं आई हूँ। मेरी रोटी तुम्हें भारी हो तो मैं अपने घर चली जाऊं। कामता डरा, ये कहीं चली जाए तो रोटी का ठिकाना भी न रहे, अपने हाथ से ठोकना पड़े। आखिर एक नौकर रखा, लेकिन उससे काम न चला। नौकर खली भूसा चूरा चुरा कर बेचने लगा। उसे अलग किया। फिर स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई। स्त्री रूठ कर मैके चली गई। कामता के हाथ पांव फूल गए। हार कर भोला के पास आया और चिरोरी करने लगा, दादा मुझसे जो कुछ भूल हुई हो क्षमा करो। अब चलकर घर संभालो, जैसे तुम रखोगे वैसे ही रहूँगा। भोला को यहाँ मजूरी की तरह रहना अखर रहा था। पहले महीने 2 महीने
उसकी जो खातिर हुई वह अब न थी। नोखेराम कभी कभी उससे चिलम भरने या चारपाई बिछाने को भी कहते थे। तब बेचारा भोला जहर का घूंट पी कर रह जाता था। अपने घर में लड़ाई दंगा भी हो तो किसी की टहल तो न करनी पड़ेगी। उसकी स्त्री नोहरी ने यह प्रस्ताव सुना तो ऐंठ कर बोली, जहाँ से लात खाए वहीं फिर जाओगे, तुम्हें लाज भी नहीं आती। भोला ने कहा, तो यहीं कौन सिंहासन पर बैठा हुआ हूँ। नोहरी ने मटक कर कहा, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं नहीं जाती। भोला जानता था नोहरी विरोध करेगी, इसका कारण भी वह कुछ कुछ समझता था, कुछ देखता भी था। उसके यहाँ से भागने का एक कारण यह भी था, प्यादे और शहने तक उसका दबाव मानते थे। इसका जवाब सुनकर भोला को क्रोध आया, लेकिन करता क्या। नोहरी को छोड़कर चले जाने का साहस उसमें होता तो नोहरी भी झक मारकर उसके पीछे पीछे चली आती। अकेले उसे यहाँ अपने आश्रय में रखने वाले की हिम्मत नोखेराम में न थी। वह टुट्टी की आड़ में शिकार खेलने वाले जीव थे। मगर नोहरी भोला के स्वभाव से परिचित हो चुकी थी और भोला मिन्नत करके बोला, देखो नोहरी, दिख मत कर, अब तो यहाँ बहुएं भी नहीं है, तेरे ही हाथ में सब कुछ रहेगा। यहाँ मजूरी करने से बिरादरी में कितनी बदनामी हो रही है, ये सोच। नोहरी ने ठेंगा दिखाकर कहा, तुम्हें जाना है जाओ, मैं तुम्हें रोक तो नहीं रही हूँ। तुम्हें बेटे की लात प्यारी लगती होगी, मुझे नहीं लगती। मैं अपनी मजदूरी में मगन हूँ। भोला को रहना पड़ा और कामता अपनी स्त्री की खुशामद करके उसे मना लाया। इधर नोहरी के विषय में कनबत्तियाँ होती रही। नोहरी ने आज गुलाबी साड़ी पहनी है, अब क्या कहना है, चाहे रोज एक साड़ी पहने, सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का। भोला की आंखें फूट गई है क्या। शोभा बड़ा हंसोड़ था, सारे गांव का विदूषक, बल्कि नारद, हर एक बात की टोल लगाता रहता था। एक दिन नोहरी उसे घर में मिल गई, कुछ हंसी कर बैठा। नोहरी ने नोखेराम से जड़ दिया। शोभा की चौपाल में तलबी हुई और ऐसी डांट पड़ी कि उम्र भर न भूलेगा। एक दिन लाला पटेश्वरी प्रसाद की शामत आ गई। गर्मियों के दिन थे, लाला बगीचे में आम तुड़वा रहे थे। नोहरी बनी ठनी उधर से निकली। लाला ने पुकारा, नोहरी रानी इधर आओ, थोड़े से आम लेती जाओ, बड़े मीठे हैं। नोहरी को भ्रम हुआ, लाला मेरा उपहास कर रहे हैं। उसे अब घमंड होने लगा था। वह चाहती थी लोग उसे जमींदारिन समझे और उसका सम्मान करें। घमंडी आदमी प्राय शक्की हुआ करता है और जब मन में चोर हो तो शक्कीपन और भी बढ़ जाता है। वह मेरी ओर देखकर क्यों हंसा, सब लोग मुझे देखकर जलते क्यों हैं। मैं किसी से कुछ मांगने नहीं जाती। कौन बड़ी सतवंती है, जरा मेरे सामने आए तो देखूं। इतने दिनों में नोहरी गांव के गुप्त रहस्यों से परिचित हो चुकी थी। यही लाला कहारिन को रखे हुए है और मुझे हंसते हैं। इन्हें कोई कुछ नहीं कहता, बड़े आदमी है ना। नोहरी गरीब है, जात की हेठी है, इसलिए सभी उसका उपहास करते हैं और जैसा बाप है वैसा ही बेटा। इन्हीं का रमेश्वरी तो सिलिया के पीछे पागल बना फिरता है, चमारियों पर तो गिद्ध की तरह टूटते हैं। उस पर दावा है कि हम ऊंचे हैं। उसने वहीं खड़े होकर कहा, तुम दानी कब से हो गए लाला, पाओ तो दूसरों की थाली की रोटी उड़ा लो जाओ। आज बड़े आम वाले हुए हो, मुझसे छेड़ की तो अच्छा न होगा, कह देती हूँ। ओहो, इस अहिरिन का इतना मिजाज। नोखेराम को क्या फांस लिया, समझती है सारी दुनिया का पर उसका राज है। बोले, तू तो ऐसे तिनक रही है नोहरी, जैसे अब किसी को गांव में रहने न देगी। जरा जबान संभाल कर बातें किया कर, इतनी जल्दी अपने को न भूल जा। तो क्या तुम्हारे द्वार कभी भीख मांगने आई थी? नोखेराम ने छा न दी थी होती तो भीख भी मांगती। नोहरी को लाल मिर्च सा लगा। जो कुछ मुंह में आया बका। दाढ़ी जार, लंपट,
मुंह झोंसा और जाने क्या क्या कहा। उसी क्रोध में भरी हुई कोठरी में गई और अपने बर्तन भांडे निकाल निकाल कर बाहर रखने लगी। नौखेराम ने सुना तो घबराए हुए आए और पूछा, ये क्या कह रही हो नोहरी? कपड़े लत्ते क्यों निकाल रही है? किसी ने कुछ कहा है? नोहरी मर्दों की नचाने की कला जानती थी। अपने जीवन में उसने यही विद्या सीखी थी। नौखेराम पढ़े लिखे आदमी थे, कानून भी जानते थे, धर्म की पुस्तकें भी बहुत पढ़ी थी, बड़े बड़े वकीलों बैरिस्टरों की जूतियां सीधी की थी, पर इस मूर्ख नोहरी के हाथ का खिलौना बने हुए थे। बोहें सिकोड़ कर बोली, समय का फेर है, यहाँ आ गई, लेकिन अपनी आबरू न गवाऊंगी। ब्राह्मण सतेज हो उठा, मूछें खड़ी करके बोला, तेरी ओर जो ताके उसकी आंखें निकाल लूं। नोहरी ने लोहे को लाल करके घन जमाया। लाला पटेश्वरी, जब देखो मुझसे बेबात की बात क्या करते हैं। मैं हरजाई थोड़ी हूँ कि कोई मुझे पैसे दिखाए। गांव भर में सभी औरतें तो है, कोई उनसे नहीं बोलता, जिसे देखो मुझी को छेड़ता है। नौखेराम के सिर पर भूत सवार हो गया। अपना मोटा डंडा उठाया और आंधी की तरह हरकराते हुए बाग में पहुंचकर लगे ललकारने, आजा बड़ा मर्द है तो मूछें उखाड़ दूंगा, खोद कर गाड़ दूंगा, निकाल आ सामने। अगर फिर कभी नोहरी को छेड़ा तो खून पी जाऊंगा, सारी पटवारगिरी निकाल दूंगा। जैसा खुद है वैसा ही दूसरों को समझता है। तू है किस घमंड में? लाला पटेश्वरी सिर झुकाए दम साधे जड़वत खड़े थे। जरा भी जबान खोली और शामत आई। उनका अपमान जीवन में कभी न हुआ था। एक बार लोगों ने उन्हें ताल के किनारे रात को घेर कर खूब पीटा था, लेकिन गांव में उसकी किसी को खबर न हुई थी, किसी के पास कोई प्रमाण न था। लेकिन आज तो सारे गांव के सामने उनकी इज्जत उतर गई। कल जो औरत गांव में आश्रय मांगती आई थी, आज सारे गांव पर उसका आतंक था। अब किसकी हिम्मत है जो उसे छेड़ सके? जब पटेश्वरी कुछ नहीं कर सके तो दूसरों की बिसात ही क्या। अब नोहरी गांव की रानी थी। उसे आते देखकर किसान लोग उसके रास्ते से हट जाते थे। ये खुला हुआ रहस्य था कि उसकी थोड़ी सी पूजा करके नौखेराम से बहुत काम निकल सकता था। किसी को बंटवारा कराना हो, लगान के लिए मुहलता मांगनी हो, मकान बनाने के लिए जमीन की जरूरत हो, नोहरी की पूजा किए बगैर उसका काम सिद्ध नहीं हो सकता। कभी कभी ये अच्छे अच्छे असामियों को डांट देती थी। असामी ही नहीं, अब कारकुन साहब पर भी रौब जमाने लगी थी। भोला उसके आश्रित बनकर न रहना चाहते थे। औरत की कमाई खाने से ज्यादा अधम उनकी दृष्टि में दूसरा काम न था। उन्हें कुल 3 रुपए माहवार मिलते थे, ये भी उनके हाथ न लगते। नोहरी ऊपर ही ऊपर उड़ा लेती। उन्हें तम्बाकू पीने को धेला मयस्सर नहीं और नोहरी 2 आने रोज के पान खा जाती थी। जिसे देखो वही उन पर रौब जमाता था। प्यादे उससे चिलम भरवाते, लकड़ी कटवाते। बेचारा दिन भर का हारा थका आता और द्वार पर पेड़ के नीचे झिलंगे खाट पर पड़ा रहता। कोई एक लुटिया पानी देने वाला भी नहीं। दोपहर की बासी रोटियां रात को खानी पड़ती, और वह भी नमक या पानी और मिर्च के साथ। आखिर हार को उसने घर जाकर कामता के साथ रहने का निश्चय किया। कुछ न होगा, एक टुकड़ा रोटी तो मिल ही जाएगी, अपना घर तो है। नोहरी बोली, मैं वहां किसी की गुलामी करने न जाऊंगी। भोला ने जी खड़ा करके कहा, तुम्हें जाने को तो मैं नहीं कहता, मैं तो अपने को कहता हूं। तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, कहते लाज नहीं आती? लाज तो घोलकर पी गया, लेकिन मैंने तो अपनी लाज नहीं पी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तू अपने मन की है तो मैं तेरी गुलामी क्यों करूं? पंचायत करके मुंह में कालिख लगा दूंगी, इतना समझ लेना। क्या अभी कुछ कम कालिख लगी है? क्या अब भी मुझे धोखे में रखना चाहती है? तुम तो ऐसे ताव दिखा रहे हो जैसे मुझे रोज गहने ही गढ़वाते हो। तो यहाँ नोहरी किसी का ताव सहने वाली नहीं है। भोला जल्लाकर उसे उठे और सिराहने से लकड़ी उठाकर चले कि नोहरी ने लपक कर उनका पूंछा पकड़ लिया। उसके बलिष्ठ पंजों से निकलना भोला के लिए मुश्किल था।
चुपके से कैदी की तरह बैठ गए। एक जमाना था जब वह औरतों को उंगलियों पर नचाया करते थे, आज वह एक औरत के करपाश में बंधे हुए हैं। किसी तरह निकल नहीं सकते। हाथ छुड़ाने की कोशिश करके वह पर्दा नहीं खोलना चाहते थे। अपनी सीमा का अनुमान उन्हें हो गया, मगर वह क्यों उससे निडर होकर नहीं कह देते कि तू मेरे काम की नहीं है, मैं तुम्हें त्यागता हूँ। पंचायत की धमकी देती है। पंचायत क्या कोई हवा है? अगर मुझे पंचायत का डर नहीं है तो मैं क्यों पंचायत से डरूं? लेकिन ये भाव शब्दों में आने का साहस न कर सकता था। नौरी ने जैसे उन पर कोई वशीकरण डाल दिया हो। लाला पटेश्वरी पटवारी समुदाय के सद्गुणों के साक्षात अवतार थे। वह ये न देख सकते थे कि कोई असामी अपने दूसरे भाई की इंच भर भी जमीन दबा ले। न वह यह देख सकते थे कि असामी किसी महाजन के रुपये दबा ले। गांव के समस्त प्राणियों के हितों की रक्षा करना उनका परम धर्म था। समझौते का या मेलजोल में उनका विश्वास न था। ये तो निर्जीवता के लक्षण हैं। वह तो संघर्ष के पुजारी थे, जो सजीवता का लक्षण है। आए दिन इस जीवन को उत्तेजना देने का प्रयास करते रहते थे। एक न एक फुलझड़ी छोड़ते रहते थे। मंगरू शाह पर इन दिनों उनकी विशेष कृपा दृष्टि थी। मंगरू शाह गांव का सबसे धनी आदमी था। वह स्थानीय राजनीति में बिल्कुल भाग न लेता था। रोब या अधिकार की लालसा उसे न थी। मकान भी उसका गांव के बाहर था, जहां उसने एक बाग और एक कुआं और एक छोटा सा शिव मंदिर बनवा रखा था। बाल बच्चा कोई न था, इसलिए लेन देन भी कम कर दिया था और अधिकार पूजा पाठ में ही लगा रहता था। कितने ही असामियों ने उसके रुपए हजम कर लिए थे, पर उसने किसी पर नालिश फरियाद न की। होरी पर भी उसके सूद ब्याज मिलाकर कोई 150 रुपये हो गए थे, मगर न होरी को ऋण चुकाने की कोई चिंता थी और न उसे वसूल करने की। 2-4 बार उसने तकाजा किया, घुड़का, डांटा भी, मगर होरी की दशा देखकर चुप हो गए बैठा। अब के संयोग से होरी की ऊख गांव भर से ऊपर थी। कुछ नहीं तो उसके 200-250 सीधे हो जाएंगे, ऐसा लोगों का अनुमान था। पटेश्वरी प्रसाद ने मंगरू को सुझाया कि अगर इस वक्त होरी पर दावा कर दिया जाए तो सब रुपए वसूल हो जाएं। मंगरू इतना दयालु नहीं जितना आलसी था। झंझट में पड़ना न चाहता था, मगर जब पटेश्वरी ने जिम्मा लिया कि उसे एक दिन भी कचहरी न जाना पड़ेगा, न कोई दूसरा कष्ट होगा, बैठे बिठाए उसकी डिग्री हो जाएगी, तो उसने नालिश करने की अनुमति दे दी और अदालत खर्च के लिए रुपए भी दे दी। होरी को खबर भी न थी कि क्या खिचड़ी पक रही है। कब दावा दायर हुआ, कब डिग्री हुई, उसे बिल्कुल पता न चला। कुर्क अमीन उसकी ऊख नीलाम करने आया, तब उसे मालूम हुआ सारा गांव खेत के किनारे जमा हो गया। होरी मंगरू शाह के पास दौड़ा और धनिया पटेश्वरी को गालियां देने लगी। उसकी सहज बुद्धि ने बता दिया कि पटेश्वरी ही की कारस्थानी है, मगर मंगरू शाह पूजा पर थे, मिल न सके और धनिया गालियों की वर्षा करके भी पटेश्वरी का कुछ बिगाड़ न सकी। उधर ऊख 150 रुपये में नीलाम हो गई और बोली भी हो गई मंगरू शाह के नाम। कोई दूसरा आदमी न बोल सका। दाता दीन में भी धनिया की गालियां सुनने का साहस न था। धनिया ने होरी को उत्तेजित करके कहा, बैठे क्यों हो, जाकर पटवारी से पूछते क्यों नहीं? यही धर्म है तुम्हारा गांव भर के आदमियों के साथ। होरी ने दीनता से कहा, पूछने के लिए तूने मुंह भी रखा हो? तेरी गालियां क्या उन्होंने न सुनी होगी? जो गाली खाने का काम करेगा उसे गालियां मिलेंगी ही। तू गालियां भी देगी और भाईचारा भी निभाएगी। देखूंगी मेरे खेत के नगीच कौन जाता है। मिल वाले आकर काट ले जाएंगे, तू क्या करेगी और मैं क्या करूंगा? गालियां देकर उसकी जीभ की खुजली चाय मिटा ले। मेरे जीते जी कोई मेरा खेत काट ले जाएगा। हाँ हाँ, तेरे और मेरे जीते जी सारा गांव मिलकर भी उसे नहीं रोक सकता। अब वह चीज़ मेरी नहीं, मंगरू शाह की है। मंगरू शाह ने मर कर जेठ की दोपहरी में सिंचाई और गोड़ाई नहीं की थी। वह सब तूने किया था, मगर अब वह चीज़ मंगरू शाह की है। हम उनके कर्जदार नहीं हैं। ऊख तो गई, लेकिन उसके साथ ही एक नई समस्या पड़ी। दुलारी इसी ऊख पर रुपए देने को तैयार थी। अब वह किस जमानत पर रुपए दे?
अभी उसके पहले ही के 200 रुपये पड़े हुए हैं। सोचा था ऊख के पुराने रुपये मिल जाएंगे तो नया हिसाब चलने लगेगा। उसकी नज़र में होरी की साख 200 तक की थी। इससे ज़्यादा देना जोखिम था। सालग सिर पर था। तिथि निश्चित हो चुकी थी। गोरी महतो ने सारी तैयारियां कर ली होंगी। अब विवाह का टलना असंभव था। होरी को ऐसा क्रोध आता था कि जाकर दुलारी का गला दबा दे। जितने चिरोरी विनती हो सकती थी वह कर चुका, मगर वह पत्थर की देवी जरा भी न पसीजी। उसने चलते चलते हाथ बांध कर कहा, दुलारी, मैं तुम्हारे रुपए लेकर भाग न जाऊंगा। न इतनी जल्दी मरा ही जाता हूँ। खेत है, पेड़ पालो है, घर है, जवान बेटा है। तुम्हारे रुपए मारे न जाएंगे। मेरी इज्जत जा रही है, इसे संभालो। मगर दुलारी ने दया को व्यापार में मिलाना स्वीकार न किया। अगर व्यापार को दया का रूप दे सकती तो उसे कोई आपत्ति न होती, पर दया को व्यापार का रूप देना उसने न सीखा था। होरी ने घर आकर धनिया से कहा, अब। धनिया ने उसी पर दिल का गुब्बार निकाला, यही तो तुम चाहते थे। होरी ने जख्मी आंखों से देखा, मेरा ही दोष है? किसी का दोष हुई तुम्हारे मन की। तेरी इच्छा है कि जमीन रहन रख दूं। जमीन रहन रख दोगे तो क्या करोगे? मजूरी। मगर जमीन दोनों को एक सी प्यारी थी। उसी पर तो उनकी इज्जत और आबरू अवलंबित थी। जिसके पास जमीन नहीं वह गृहस्थ नहीं, मजूर है। होरी ने जवाब न पाकर पूछा, तो क्या कहती है? धनिया ने आधकंठ से कहा, कहना क्या है, गोरी बारात लेकर आएंगे, 1 जून खिला देना, सवेरे बेटी विदा कर देना, दुनिया हंसेगी, हंस ले। भगवान की यही इच्छा है कि हमारी नाक कटे, मुंह में कालिख लगे तो हम क्या करेंगे? सहसा नोहरी चुनरी पहने सामने से जाती हुई दिखाई दी। होरी को देखते ही उसने जरा सा घूंघट निकाल लिया और उससे समधी का नाता मानती थी। धनिया ने उसका परिचय हो चुका था। उसने पुकारा, आज किधर चली समधिन, आओ बैठो। नोहरी ने दिग्विजय कर लिया था और अब जनमत को अपने पक्ष में बटोर लेने का प्रयास कर रही थी। आकर खड़ी हो गई। धनिया ने उसे सिर से पांव तक आलोचना की आंखों से देखकर कहा, आज इधर कैसे भूल पड़ी? नोहरी ने कातर स्वर में कहा, ऐसे ही तुम लोगों से मिलने चली आई। बिटिया का ब्याह कब तक है? धनिया संदिग्ध भाव से बोली, भगवान के अधीन है, जब हो जाए। मैंने तो सुना इसी सालग में होगा। तिथि ठीक हो गई? हाँ, तिथि तो ठीक हो गई। मुझे भी न्योता देना। तुम्हारी तो लड़की है, न्योता कैसा? दहेज का सामान तो मंगवा लिया होगा, जरा मैं भी देखूं। धनिया असमंजस में पड़ी, क्या कहें। होरी ने उसे संभाला, अभी तो कोई सामान नहीं मंगवाया है, और सामान क्या करना है, कुछ कन्या तो देना है। कुछ कन्या यानी दान दहेज बगैर लड़की का विवाह करना। नोहरी ने अविश्वास भरी आंखों से देखा। कुछ कन्या क्यों दोगे? मैं तो पहली बेटी है, दिल खोल कर करो। होरी हंसा, मानो कह रहा हो, तुम्हें चारों ओर हरा दिखाई देता है, यहाँ तो सूखा ही पड़ा हुआ है। रुपए पैसे की तंगी है, क्या खोल कर करूं? तुमसे कौन सा पर्दा है? बेटा कमाता है, तुम कमाते हो, फिर भी रुपए पैसे की तंगी, किसे विश्वास आएगा? बेटा ही लायक होता तो फिर काहे का रोना था? चिट्ठी पत्र तक भेजना नहीं, रुपए क्या भेजेगा? ये दूसरा साल है, एक चिट्ठी नहीं। इतने में सोना बैलों के चारे के लिए हरियाली का ये गट्ठा सिर पर लिए यौवन को अपने आंचल में चुराती बालिका सी सरल आई और गट्ठा वहीं पटक कर चली गई। नोहरी ने कहा, लड़की तो खूब सयानी हो गई है। धनिया बोली, लड़की की बाढ़ रेंड की बाढ़ है, नहीं है अभी के दिन की। वह तो ठीक हो जाएगा। हो गया है ना? हाँ, वह तो ठीक है। रुपए का बंदोबस्त हो गया तो इसी महीने में ब्याह कर देंगे। नोहरी दिल की ओछी थी। इधर उसने थोड़े से रुपए जोड़े थे, वे उसके पेट में उछल रहे थे। अगर वह सोना के ब्याह के लिए कुछ रुपए दे दे तो कितना यश मिलेगा। सारे गांव में उसकी चर्चा हो जाएगी। लोग चकित होकर कहेंगे, नोहरी ने इतने रुपए दिए हैं, बड़ी देवी है। होरी और धनिया दोनों घर घर
उसका बखान करते फिरेंगे। गांव में उसका मान सम्मान कितना बढ़ जाएगा। वह उंगली दिखाने वालों का मुंह सीधेगी। फिर किसकी हिम्मत है जो उस पर हंसे या उस पर आवाज़ें कसे। अभी सारा गांव उसका दुश्मन है, तब सारा गांव उसका हितैषी हो जाएगा। इस कल्पना से उसकी मुद्रा खिल गई। थोड़े बहुत से काम चलता हो तो मुझसे लो, जब हाथ में रुपए आ जाएं तो दे देना। होरी और धनिया दोनों ही ने उसकी ओर देखा। नहीं, नोहरी दिलगी नहीं कर रही है। दोनों की आंखों में विस्मय था, कृतज्ञ था, संदेह था, लज्जा थी। नोहरी उतनी बुरी नहीं है जितना लोग समझते हैं। नोहरी ने फिर कहा, तुम्हारी और हमारी इज्जत एक है। तुम्हारी हंसी हो तो क्या मेरी हंसी न होगी? कैसे भी हुआ हो, पर अब तो हम तुम्हारे समधी तो हैं। होरी ने संकुचाते हुए कहा, तुम्हारे रुपए तो घर में ही हैं, जब काम पड़ेगा ले लेंगे। आदमी अपनों ही का भरोसा तो करता है, मगर ऊपर से इंतजाम हो जाए तो घर के रुपए क्यों छुएं? धनिया ने अनुमोदन किया। हाँ और क्या। नोहरी ने अपनापन जताया। जब घर में रुपए हैं तो बाहर वालों के सामने हाथ क्यों फैलाओ? सूद भी देना पड़ेगा, उस पर स्टाम्प लिखो, गवाही कराओ, दस्तूरी दो, खुशामद करो। हाँ, मेरे रुपए में छूत लगी हो तो दूसरी बात है। होरी ने संभला। नहीं नहीं नोहरी, जब घर में काम चल जाएगा तो बाहर क्यों हाथ फैलाएंगी? लेकिन आपस वाली बात है, खेती बाड़ी का भरोसा नहीं। तुम्हें जल्दी कोई काम पड़ा और हम रुपए न जुटा सके तो तुम्हें भी बुरा लगेगा और हमारी जान संकट में पड़ेगी। इससे कहता था, नहीं, लड़की तो तुम्हारी है। मुझे अभी रुपए की ऐसी कोई जल्दी नहीं है, तो तुम्ही से ले लेंगे। कन्यादान का फल भी क्यों बाहर जाए? कितने रुपए चाहिए? तुम कितने दे सकोगे? 100 से काम चल जाएगा। होरी को लालच आ गया। भगवान ने छप्पर फाड़ कर रुपए दिए, तो जितना ले सके उतना ही क्यों नहीं ले? 100 से भी काम चल जाएगा, 500 से भी चल जाएगा, जैसा हौसला हो। मेरे पास कुल 200 रुपए हैं, वह मैं दे दूंगी। तो इतने में बड़ी खुश फैली से काम चल जाएगा। अनाज घर में है, मगर ठकुराइन आज तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हें ऐसी लिच्छवी न समझता था। इस जमाने में कौन किसकी मदद करता है और किसके पास है? तुमने मुझ डूबते को बचा लिया। दिया बत्ती का समय आ गया था। ठंडक पड़ने लगी थी। जमीन ने नीली चादर ओढ़ ली थी। धनिया अंदर जाकर अंगीठी लाई। सब तापने लगे और पुआल के प्रकाश में छबीली रंगीली कुलटा नोहरी उनके सामने वरदान सी बैठी थी। इस समय उसकी उन आंखों में कितनी सहृदयता थी, कपोलों पर कितनी लज्जा, होंठों पर कितनी सठोरण। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करके नोहरी उठ खड़ी हुई और ये कहती हुई घर चली, अब देर हो रही है, कल तुम आकर रुपए ले लेना। चलो मैं तुम्हें पहुंचा दूं। नहीं नहीं तुम बैठो, मैं चली जाऊंगी। जी तो चाहता है तुम्हें कंधे पर बैठा कर पहुंचाऊं। नोखेराम की चौपाल गांव के दूसरे सिरे पर थी और बाहर जाने का रास्ता साफ था। दोनों उसी रास्ते से चले। अब चारों ओर सन्नाटा था। नोहरी ने कहा, तनिक समझा देते रावत को, क्यों सबसे लड़ाई किया करते हैं? जब इन्हीं लोगों के बीच में रहना है तो ऐसे रहना चाहिए, न कि 4 आदमी अपने को जाएं। और इसका हाल यह है कि सबसे लड़ाई, सबसे झगड़ा। जब तुम मुझे पर्दे में नहीं रख सकते, मुझे दूसरों की मजूरी करनी पड़ती है, तो ये कैसे निभ सकता है कि मैं न किसी से हंसूं, न बोलूं, न कोई मेरी ओर ताके, न हंसे। ये सब तो पर्दे में ही हो सकता है। पूछो, मेरी ओर ताकता या घूरता है तो मैं क्या करूं? उसकी आंखें तो नहीं फोड़ सकती। फिर मेल मोहब्बत से आदमी के 100 काम निकलते हैं। जैसा समय देखो वैसा व्यवहार करो। तुम्हारे घर हाथी झूमता था तो अब वह तुम्हारे किस काम का? अब तो तुम 3 रुपए के मजूर हो। मेरे घर तो भैंस लगती थी, लेकिन अब तो मजूरिन हूँ। मगर उनकी समझ में कोई बात नहीं आती। कभी लड़कों के साथ रहने की सोचते हैं, कभी लखनऊ जाकर रहने की सोचते हैं। नाक में दम कर रखा है। होरी ने ठकुर सुहती की। ये भोला की सरासर नादानी है। बूढ़े हुए, अब तो उन्हें समझ आनी चाहिए।
मैं समझा दूंगा। तो सवेरे आ जाना, रुपए दे दूंगी। कुछ लिखा पढ़ी, तुम मेरे रुपए हजम न करोगे, मैं जानती हूँ। उसका घर आ गया, वह अंदर चली गई और होरी घर लौट आया। तो ये था मुंशी प्रेमचंद का श्रेष्ठ उपन्यास गोदान का 19वां पार्ट। अगर आपको पसंद आ रहा है तो चलते चलते हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। और मिलते हैं कल आगे की कथा में, कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक